गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11.2 एक्सरसाइज के हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। नाउ इस पॉइंट से पास कर रही है, दैट मीन्स ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे एक्स वन आई वाई वन, ठीक है, दिस इज एक्स वन, दिस इज वाई वन एंड जेड वन, यानी ए वेक्टर हमारा यहाँ से आ जाएगा एंड पैरेलल टू द लाइन बाय दिस। और ये एक पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है। ये कैसी इक्वेशन है? दैट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ना दो लाइन पैरेलल कब होगी? जब उनके डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? दैट विल बी द प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो अगर इस लाइन के डायरेक्शनल रेशो क्या है, दैट 3, 5 एंड 6 है, तो जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है इस लाइन के पैरेलल, उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के, 5 के एंड 6 के। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी प्लस जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। लिख लेते हैं, द गिवन पॉइंट is, now given point is -2, 4, -5, -2, 4 and -5, ये गिवन पॉइंट है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज ए इज इक्वल टू, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इजी हो कि जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -2i प्लस 4j -5 की होगा। हेयर x1 इज इक्वल टू, दिस इज x1 इज इक्वल टू, ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है पोजीशन वेक्टर, बट आगे जब वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है। हेयर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 4 एंड z1 इज इक्वल टू -5। सो x1, y1 एंड z1 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट में क्या करते हैं? बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू, किस लाइन के पैरेलल है? x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसके पैरेलल है, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। देन डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है, रिक्वायर्ड लाइन आर, ये इसके मल्टीपल ले लेते हैं, दैट इज 3k, 5k एंड 6k। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास करिए? इस लाइन से पॉइंट से पास करिए, -2, 4, -5, हैविंग डायरेक्शन रेशो having direction ratio 3k, 5k, 6k is x minus x1, that is -2 upon a, first direction ratio, equal to y minus y1 upon b and z minus z1, that is z1 upon, ठीक है। नाउ x प्लस 2 अपॉन 3k इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5k इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6k। नाउ थ्रू आउट अब क्या करना, हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? k से, ताकि ये k कैंसिल हो जाएगा। देन x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 4 अपॉन
5 is equal to z plus 5 upon 6. So this is the required equation of the line which is parallel to given line and passing through the given point. Now question number 7. We have question number 7, the Cartesian equation of the line. ये कार्टेशियन इक्वेशन है, राइट द वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है. गिवन इक्वेशन, द गिवन कार्टेशियन equation of a line. Cartesian equation of a line, we have x minus 5 upon 3 equal to y plus 4 upon 7 equal to z minus 6 upon 2. Now जब भी इक्वेशन इस तरह की होती है तो दिस इज x1 y1 एंड z1, बिकॉज जनरल इक्वेशन में क्या जो कार्टेशियन इक्वेशन उसमें क्या लेते हैं हम, x माइनस x1, दिस इज x1, y माइनस y1, तो माइनस माइनस होगा, -4 इज y1 एंड z माइनस z1, 6 इज z1. दैट मीन्स these three are the coordinate of the line or coordinate of the point जहाँ से ये लाइन पास कर रही है. देन the point through which above line passes. ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, दैट इज 5, क्योंकि x माइनस x1 तो ये x1 है, देयर इज x y माइनस y1 सो -4, ठीक है, एंड 6, ये लाइन है. नाउ पोजीशन वेक्टर A इज इक्वल टू 5i माइनस 4j प्लस 6k. ठीक है, नाउ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, उस वेक्टर को हमने फाइंड आउट करना है जो इस लाइन की डायरेक्शन में, तो वो ए बी सी वो ये होता है, दैट इज वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 7j प्लस 2k. देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, r इज इक्वल टू a प्लस lambda b. Now r is equal to a, we have 5i minus 4j plus 6k plus lambda b क्या है हमारे पास वेक्टर 3i plus 7j plus 2k. so this is nothing but the equation of line in vector form. जब कार्टेशियन फॉर्म में दे तो कार्टेशियन फॉर्म में याद रखना है ये कोऑर्डिनेट होंगे किसके, पॉइंट्स के, और ये क्या हो गए, दिस इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ और द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन लाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन. दोनों फॉर्म में लिखनी है हमने, वेक्टर भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी, of the line that passes through the origin. Now first point is origin and second point is, that is 5 minus 2 3. So line passing through, the line passing through 2 points. First point that is 0 0 0 and second point is 5 -2 3. इन दो पॉइंट से पास कर रही है. नाउ पहले तो हमने क्या करना है, जिस लाइन से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं. नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर लेते हैं, दैट इज ए, क्या होगा 0i
प्लस 0j प्लस 0 के, इस पॉइंट से, ठीक है। सेकंड, नाउ डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन, ठीक है, या वो वेक्टर जो उस डायरेक्शन में है, तो वो कैसे आएगा, दैट इज x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 कॉमा y2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 0 कॉमा 3 माइनस 0। तो दीज आर द, इसको लिख लिया मैं, तो हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशोज आ गए 5 माइनस 2 एंड 3। देन वेक्टर बी इज गिवन बाय माइनस 5i माइनस 2j प्लस 3k। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, r is equal to a plus lambda b, r is equal to a 0i plus 0j plus 0k plus lambda b is minus I minus 2j प्लस 3k। और इसको क्या, ज़ीरो वेक्टर है, तो वी कैन राइट इट एज लैम्डा माइनस 5i माइनस 2j प्लस 3k। ये तो आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1, और 2 पॉइंट्स है तो इस तरह भी लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। नाउ x माइनस x1 वी आर टेकिंग 0 y1 0 z1 0, x माइनस x1 अपॉन x2 ये हमने पहले निकाल चुके हैं, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 0 है, दैट इज माइनस 2 माइनस 0 इक्वल टू z माइनस z1 0 अपॉन थर्ड है 3 माइनस 0, देन x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z अपॉन 3। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमने दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट किया, वेक्टर इक्वेशंस को एंड वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, now question number 9, find the vector and cartesian equation of the line that passes through the point। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन में था वो पॉइंट्स 0 0 0 थे, यहाँ पर क्या है 0 0 की जगह 3 माइनस 2 5, तो 2 पॉइंट्स गिवन है इक्वेशन, और सेम वैसे ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे। द गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट है दैट इज 3 माइनस 2 एंड माइनस 5, एंड सेकेंड पॉइंट है दैट इज 3 माइनस 2 एंड 6, ये आ गया, ठीक है। नाउ वेक्टर लेते हैं इस पॉइंट का, द पोजिशन वेक्टर, द पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 माइनस 2 माइनस 5 इज a इज इक्वल टू दैट इज 3i माइनस 2j एंड माइनस 5k, पोजिशन वेक्टर आ गया। नाउ डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं, डायरेक्शन रेशो लेते हैं, दैट इज x2 माइनस x1 करके, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन आर, पहला डायरेक्शन रेशो 3 माइनस 3 3 माइनस 3 कॉमा, सेकेंड माइनस 2 माइनस माइनस 2 एंड थर्ड 6 माइनस माइनस 5, देन 3 माइनस 3 0, दैट इज माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 प्लस 2 0 एंड माइनस माइनस प्लस, दैट इज 6 प्लस 5 11, ये आ गया।
नाउ द वेक्टर कौन सा वेक्टर निकालना है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन। तो डायरेक्शन रेशो यहाँ आ गए, तो बी वेक्टर होता है वो, दैट इज बी 0i प्लस 0j प्लस 11k। वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म ऑफ line, not equation, that is line. Vector form of line is given by r is equal to a plus lambda b. Now r is equal to a, we have a 3i minus 2j minus 5k, 3i minus 2j minus 5k plus lambda 0i plus 0j plus 11k. Now all these are 0, so r is equal to 3i minus 2j minus 5k plus lambda 11k. This is the vector equation of the line. Now vector equation आ गई, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज x माइनस x1. नाउ x1 ये है, x2 ये और y x1 y1 एंड z1. जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x1 y1 एंड z1, तो x माइनस x1 दैट इज 3 अपॉन दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पर क्या आएंगे डायरेक्शन को साइन, तो ये 0 0 11 एंड 0 इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज माइनस, बिकॉज हम क्या ले रहे हैं माइनस, तो इट विल बी प्लस, क्या माइनस पहले ये अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस z1, और z1 इज माइनस 5, तो इट विल बी प्लस 5 अपॉन 11. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है. In question number 10th, we have to find out the angle between the pair of lines. Now find the angle between the pair of line. यहाँ पर pair of line given है, ये r is equal to a plus lambda b. Now यहाँ पर ये x1 y1 एंड z1 में ये a b c, तो यहाँ से ये b वेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट दैट इज a1 b1, ठीक है, c1, यहाँ पर a2 b2 c2, और एंगल लेने के लिए क्या करते हैं हम, cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a1 b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो एंगल है, ठीक है, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे. मैं आपको पिछले कल एंगल्स का फॉर्मूला बता चुका हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं कि क्या है. कि लेट अस सपोज अगर हमारे पास r क्या है, दैट इज xi प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा ai प्लस bj और a1 b1 प्लस c1 k, एंड अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज r1 r2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या है सेम, ये इसी तरह से x1 y1, कुछ और भी चेंज हो सकता है कि x1 डैश i प्लस y1 डैश j प्लस z1 डैश k प्लस लैम्डा a2 i plus b2 j plus c2 k. Then angle given between these two line is given by cos theta a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root a1 square b1 square plus c1 square into under root a2 square plus b2 square plus c2 square. ना इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एंगल को फाइंड आउट करेंगे. अब एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वेक्टर बी क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे को, ये वेक्टर बी है लैम्डा बी. अगर इक्वेशन गिवन है तो उसमें वेक्टर बी ये वाला है, a1 b1 c1 यहाँ से आएगा, दूसरी लाइन के a2 b2 c2 इस तरफ से आएगा, तो एंगल हम इस तरह से निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 10th, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10th द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, equations of lines are
फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज आर, 10th का फर्स्ट पार्ट करें, आर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k, एंड सेकेंड लाइन है दैट इज r इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k. नाउ दीज आर द टू पेयर्स ऑफ लाइन. यहाँ पर देखते हैं वी हैव a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 2. देन कोसाइन थीटा, अगर इसके बीच एंगल है तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर द रूट में क्या आएगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाल लेते हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर. नाउ a1 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 49 एंड 49 स्क्वायर रूट 7. सेकेंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं. a2 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 9 इज 3. नाउ cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 3 इंटू 1 प्लस b1 b2 2 इंटू 2 प्लस c1 c2 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस के अंदर ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 3, देन cos थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन 21 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 19 अपॉन 21 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 upon 21. So this is nothing but the angle between the two lines. Now जो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट r इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस j माइनस 2k एंड सेकेंड इक्वेशन 2i माइनस j माइनस 56k प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस माइनस 4k. तो इसका एंगल भी इसी तरह से निकालेंगे, a1 a2 a3 a1 b1 एंड c1 a2 b2 c2 और फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. तो आप इसको आई थिंक ईजिली कर लेंगे, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 10th का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपने अपने आप करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन. नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पेयर ऑफ लाइन ये है, सेकंड क्वेश्चन में ये है. नाउ डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में, दोनों में एंगल फाइंड आउट करना है. यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है दैट इज इन वेक्टर फॉर्म और यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इज इन कार्टेशियन फॉर्म. तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि a1 b1 c1 क्या होता है, रेशियो है, दैट इज डायरेक्शन रेशियो. और डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं, नीचे वाले. तो फर्स्ट इक्वेशन में जो डायरेक्शन रेशियो a1 होगा दैट इज 2 b1 5 एंड c1 -3 एंड a2 b2 एंड c3. तो फॉर्मूला सेम लगेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ वेक्टर फॉर्म है तो हम इस वाले वेक्टर में a1 b1 c1 ले रहे हैं, और जब कार्टेशियन फॉर्म है तो a1 b1 c1 कहाँ होगा, वो नीचे जो डायरेक्शन रेशियोज है दीज आर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2. तो ये क्वेश्चन करते हैं इसका. ना क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट,
11th का फर्स्ट, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन माइनस 3 एंड x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 8 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4। तो ये क्वेश्चन है। हेयर वी हैव फर्स्ट a1 that is 2, b1 5 and c1 equal to minus 3, then a2 is equal to minus 1, b2 is equal to 8, c2 is equal to 4। then फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 25 प्लस 9। नाउ दिस इज इक्वल टू 38। नाउ सेकेंड, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 64 प्लस 6 दैट इज 70 एंड 10 80 81 इज इक्वल टू 9। नाउ कॉस थीटा और a1 a2 भी निकाल लेते हैं। चलो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस माइनस 3 इंटू 4 दैट इज माइनस 2 प्लस 40 माइनस 12। नो दिस इज 14, तो 40 माइनस 14 इक्वल टू 26। then cosine of angle between them is equal to modulus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square into under root a2 square plus b2 square plus c2 square। now cosine of angle theta is equal to, now this is equal to 26 upon 9 into 38। then theta is equal to cos inverse 26 upon 9 into under root 38। this is the required angle between the two given pairs of line। now second part जो 11th का है that is similar to the first one। यहाँ पर भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस जो 10th और 11th क्वेश्चन है इसके सेकंड पार्ट ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ताकि आप इसको अपने आप करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट द लाइंस x1 माइनस x अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड ये वाली इक्वेशन है आर एट राइट एंगल। नाउ p की वैल्यू फाइंड है। दो लाइंस का राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर कब होती है, व्हेन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। दैट मीन्स हमारे को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को फाइंड आउट करना है। a1 ये नीचे b1 c1, ठीक है। सिमिलरली a2 b2 c2, बट जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, x माइनस x1। तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, y माइनस y1 पर y का मल्टीपल है तो ये 7 भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, z माइनस z1 इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन इक्वेशन
इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2। नाउ यहाँ पर क्या है, क्योंकि इक्वेशन कैसे चाहिए हमारे को, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, x माइनस एक्स वन। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लेते हैं, x माइनस एक्स वन होना चाहिए यहाँ पर वेरिएबल पीछे। तो माइनस ये पॉजिटिव कैसे होगा, ये पॉजिटिव होगा जब -1 से यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे -3 हो जाएगा, ऊपर ये माइनस और ये प्लस, तो x -1 अपॉन -3 ये तो हो गया, इक्वल टू y माइनस y1। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। ये 7 यहाँ से हटाना, इसका मतलब अगर 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ थ्रू आउट, ठीक है, तो 7 यहाँ चाहिए हमारे को, और अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन चेंज होगी। तो 7 से यहाँ डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा 7, ये इसको डिवाइड करेगा। क्लियर है, 7 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे, क्यों, क्योंकि ये वाला 7 इसको डिवाइड करेगा, तो जब इसको डिवाइड करेगा तो 7 से 7y को डिवाइड करेंगे, y आएगा, -7 से 14 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2 अपॉन 2p अपॉन 7। ये 7 डिवाइड कर दिया, ये 7 यहाँ आ गया, इक्वल टू, ये तो ठीक है, जेड माइनस जेड वन, ठीक है। हेयर a1 इज इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू 2p अपॉन 7 एंड c1 इज इक्वल टू 2। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सेकेंड इक्वेशन गिवन है दैट इज 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन 5। ये इक्वेशन है ना, इसको भी इसी तरह लिखते हैं। कैसी इक्वेशन होनी चाहिए, x माइनस एक्स वन, पहली बात तो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये माइनस आ जाए, ठीक है, ये प्लस में आ जाए, और यहाँ से 7 भी, तो सेम जैसे यहाँ से हमने 7 हटाया तो यहाँ 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसके नीचे भी, तो ये तो क्या हो रहा है, नो चेंज हो रहा है, तो ये इसको डिवाइड करेगा 1 और इसको डिवाइड करेगा, x आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जब -7 से, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो x -1 अपॉन -3p अपॉन 7 इज इक्वल टू, ये ठीक है, y माइनस y1 अपॉन b, एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, z माइनस z1, तो -1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे इक्वल टू z -6 अपॉन -5। हेयर a2 इज इक्वल टू -3p अपॉन 7, b2 इज इक्वल टू 1 and c2 is equal to -5. Now two lines are at right angle, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का यूज़ कर लिया हमने यहाँ पर कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, व्हेन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। now a1 a2, now we have a1 -3 and a2 -3p upon 7, -3 multiply -3p upon 7 plus b1 b2, b1 2p upon 7 and here 1 plus 2p upon 7 into 1 plus c2 upon c1 2 into -5, 2 into -5 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 जार 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 माइनस 10 इक्वल टू 0, 5 2 जार 10। नाउ 9p प्लस 2p दैट इज 11p अपॉन 7 इज इक्वल टू -10 को वहाँ ले गए, देन p इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 and p is equal to 10 multiply 7 70 upon 11। so this is the value of p करने के लिए कंडीशन, एक तो कंडीशन याद रखनी है आपने कि कंडीशन फॉर राइट एंगल या परपेंडिकुलर की कंडीशन ही है, एंड हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, x माइनस x1 इस फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर x माइनस एक्स नहीं 1 माइनस एक्स है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया। दूसरा यहाँ से y का जो
कोफिशिएंट है उसको भी 1 करना है, तो 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 कहाँ से आएगा, जब 7 से यहाँ पर ऊपर और इसके नीचे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो उस दोनों इक्वेशन में इस तरह करके वी विल फाइंड आउट A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 एंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट P इज इक्वल टू 7/70/11। तो हमने क्वेश्चन 12 कर दिए। नाउ क्वेश्चन number 13. Question number 13, show that the line x minus 5/7 equal to y plus 2/-5 equal to z upon 1 and x upon 1 y upon 2 z upon 3 are perpendicular to each other। कि ये परपेंडिकुलर है नहीं, तो कंडीशन तो सेम रहेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। हमने प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, नॉट गिवन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या उस फॉर्म में इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन, तो सेम इस फॉर्म में। तो डायरेक्ट हम क्या लेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और अप्लाई करेंगे कंडीशन को। तो क्वेश्चन नंबर 13, गिवन इक्वेशंस आर x माइनस 5/7 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन -5 इक्वल टू z अपॉन 1 एंड सेकेंड x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 3। हेयर क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हेयर A1 इज इक्वल टू 7। पिछली वाली इक्वेशन में चेंज करना पड़ा था हमें, यहाँ पर देयर इज नो नीड टू चेंज बिकॉज x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 इज 0, x माइनस x1 0 y1 0 z1 0, तो सेम उस फॉर्म में। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू 7, B1 इज इक्वल टू -5 एंड C1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू 3। नाउ कंडीशन अप्लाई करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू, कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये 0 आना चाहिए, तब वो परपेंडिकुलर होगा। तो देखते हैं, 7 × 1 प्लस -5 × 2 प्लस 1 × 3, 7 × 1 7 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 प्लस 3 then 10 minus 10 equal to 0 because A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0, therefore these lines are perpendicular। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया, हमने वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट की, जहां पर वो कंडीशन गिवन थी कि वो क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ हमने प्रूव करना था, तो प्रूव करने के लिए हमने पहले कंडीशन को लाया और उसके इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन 13 हो गए। 13 से ऑनवर्ड वी विल डू इट टुमारो।